हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अभी हैं सुबह के 5 बजे और मैं उठ गई हूँ। मैंने रख दिए हैं आलू उबलने के लिए, क्योंकि बच्चों ने कहा है या तो सैंडविच बनाना या फिर ब्रेड के पकोड़े बनाना। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। तो जी ये है वो तलवार रह गई थी और तो प्रिपरेशन कर दी थी, बस तलवार बना तो दी थी छाया ने, लेकिन इसके ऊपर सिल्वर फॉइल लगाना ना रह गया था। तो फिर हमने नीचे जो हाथ में लेने वाली जगह होती है ना, था बोलते हैं मतलब, तो वहाँ पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। कभी फिर पेपर लगा रहे, ब्लैक कलर का भी लगाया, पेंट करना सोचा, लेकिन फिर बाद में माइंड में आया कि यहाँ पे टेप लगाते हैं। तो फिर ब्लैक कलर की हमने टेप लगा दी थी वहाँ बिजली वाली जो होती है। उधर छाया आर्या को तैयार कर रही है, आर्या नहा के आ गई है क्योंकि, और मैं इधर आलू छीलने लग रही हूँ। उबल गए हैं आलू, और क्यों काफ़ी टाइम लग जाता है जब बच्चों का कुछ प्रोग्राम हो तो तैयार होने में और भी काम सब करने में ना बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से इतनी जल्दी से उठ के मैं उस काम में लगी रही। आलू अभी गर्म थे तो मैंने इनको चम्मच से थोड़ा फोड़ सी दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं, क्योंकि वैसे भी इस मौसम में ना वो पानी सा रहता है ना आलूओं में, तो मतलब एकदम सख्त से नहीं हो पाते हैं। मतलब जब पिट्ठी बनाते हैं तो फिर नमक अगर थोड़े गर्म में डाल देंगे ना तो फिर वो और ज़्यादा पानी छोड़ देंगे। और जी ये मैंने बेसन के अंदर नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया जो कुछ भी डालते हैं वो सब डाल के इसको फेंट लिया था। और वो वीडियो बनानी थोड़ा मतलब दिखाई नहीं दी आपको। मैंने बना तो रही थी मैंने, पर क्लिक नहीं किया मैंने बनने पे, मतलब रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। तो जी फिर मैंने आलू की टिन में पहले ही भर दी थी, फिर मैं करने लगी। फिर मैं छाया को आर्या को तैयार करने चली गई। इसके पापा को कहा हेल्प करने के लिए, उनको ना थोड़ा तलना वगैरह पसंद है, तो और सारी मैंने तैयारी कर दी थी तलने के लिए। मैंने उनको बोल दिया था तो उन्होंने फिर ये मेरी हेल्प कर दी और इनको ना ब्रेड पकौड़ों को तल दिया। क्योंकि अगर मैं सैंडविच बनाती तो वो कह रहे थे कि मेरा सैंडविच तो बना नहीं सकता हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, आप ब्रेड पकोड़े ही बना दो। तो जी छाया को, आर्या को बांध रही हूँ मैं साड़ी, इसको मतलब जल्दी से भाई ये तैयार हो जाए। जल्दी बस आ जाती है फिर स्कूल की, तो ये है कि वापसी में बैठने से ठीक है बच्चे टाइम पे पहुंच जाए। तो जितना जल्दी हो सके मैं उस हिसाब से करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब मैं साड़ी बांध लूँगी इसको, और फिर जब ये पूरी बन जाएगी फिर आपको मैं दिखाती हूँ कैसी लगी। पर बंधने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी कृतिका। और स्कूल में भी सभी मतलब बता रही थी वो स्कूल से आने के बाद कि मम्मा सारे टीचर जो भी मेरे को देख रहे थे कहते बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, और बहुत सुंदर लग रही थी ये। और साड़ी भी मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से बांधी थी, बहुत अच्छी बंधी की थी। काफ़ी हैवी साड़ी है ये। पहले तो ना हम रेंट पे ही लेने गए थे, लेकिन फिर रेंट पे हमने ली नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी वहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि क्यों रेंट पे पैसे देने बेकार में ही, तो घर पे ही ना कर लेते हैं अपने आप ही। तो मेरे पास ये मेरी बनारसी साड़ी है। ये साड़ी बहुत ही पुरानी है, मतलब लगा हुआ 35 साल पुरानी है। ये मेरी मम्मी की शादी की साड़ी है। मेरी मम्मी ने अभी मुझे दी थी कुछ दिन पहले, मतलब अभी साल 1.5 साल पहले। तो ऐसे ही रखी, अभी तक मैंने बांधी भी नहीं थी, तो फिर मैंने इसको बांध दिया फर्स्ट टाइम। और ये हमने फिर उसके बाद बच्चे स्कूल चले गए थे, हमने भी नाश्ता पानी कर लिया था, फिर बांध लिया था हमने, ऊपर झंडा लगा दिया था। और ये हमारी छत पे तोरी की बेल है, उस पर फूल आने शुरू हो गए हैं। काफ़ी लेट लगी थी तो लेट ही उस पर फूल आए हैं। तो जी नहाने धोने के बाद फिर अब मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी। दोपहर के खाने में बनाऊँगी मैं आलू वड़ी की सब्ज़ी। बस यहाँ पे बैठी हूँ मैं, थोड़ा सा ना एक बंदा लगातार लगातार करता थक भी जाता है, तो फिर मैं आके अंदर आके बैठ के यहाँ पंखे के नीचे आराम से सब्ज़ी काट रही हूँ। वैसे मेरे पास चॉपिंग बोर्ड है नहीं है, लेकिन ये मुझे उसमें ना थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि बस आदत पड़ रही है ऐसे करने की। ऐसी बात नहीं है कि मैं चॉपिंग बोर्ड ले नहीं सकती, जब मेरा कभी मन करेगा तो मैं ले भी लूँगी। लेकिन बस अभी मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और फटाफट काम भी हो जाता है, उसके लिए इतने टंटर करो ना। तो उससे तो ठीक है कि फटाफट जिस काम से जिस तरीके से हमें आदत पड़ रही है काम करने की, उसी तरीके से करना चाहिए भाई, जल्दी हो जाता है। तो जी सब्ज़ी छोंकने वाली थी मैं, तभी बीच में ऑर्डर आ गया चाय का, तो फिर मैंने बीच में बनाई है चाय। इधर चावल उबलने लग रहे हैं, चावल भी बनते रहेंगे, बस चाय बन गई है और मैं छोंक दूँगी सब्ज़ी। चाय तो अभी ज़्यादा गर्म है, हम इतनी गर्म पीते नहीं हैं, इसलिए मैं बीच में इसको छोड़ दूँगी, रेस्ट के लिए रख दूँगी चाय को, और इतना सब्ज़ी छोंकने की तैयारी करती हूँ। देखते हैं, अगर तब तक सब्ज़ी सूख जाती है तो ठीक है, अगर जल्दी हो गया जाता है तो काम बाद में पी लेंगे।
तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ अभी पहले जाके पी के ही आनी है, क्यों मेरे हस्बैंड भी और मैं भी दोनों ही हम पीते हैं, मतलब ज़्यादा गर्म चाय नहीं पीते हैं, थोड़ा ठंडी करके पीते हैं। तो सब्ज़ी में वही रेगुलर मसाले हैं, तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया, प्याज डाल दिया, प्याज भुन जाएंगे तो जो मैंने हल्दी सूखे मसाले हल्दी धनिया मिर्च वगैरह मैंने जो भिगो रखे हैं अब ये डल जाएंगे। और जब ये पक जाएंगे मतलब मसाले अच्छे से और तेल छोड़ देंगे, तब इसके बाद फिर इसमें हम सब्ज़ी डालेंगे। और सब्ज़ी मैं जो वड़ी बनाती हूँ मैं ऐसे तल के ही बनाती हूँ, ऐसे बहुत अच्छी बनती है। वैसे मैंने भिगो के भी कई बार बनाई है, लेकिन मुझे वो वाली पसंद नहीं आती। चाहे कितना मतलब अच्छे से बनाती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वो ना पसंद नहीं आती। मुझे यही वाली तलने वाली अच्छी लगती है। इनको तलो तो बीच में ऐसे चाहे नमक छिड़क के इनको अच्छे से खा भी सकते हैं, बहुत ही स्नैक वाला काम करती हैं, बहुत बढ़िया लगती हैं। और जी सब्ज़ी मसाला सब हो गया है, सब्ज़ी इसमें डाल दिया, पानी डाल दिया, तरी वाली सब्ज़ी है चावलों के साथ, बस जी बस रख दिया, अब बनती रहेगी ये। तब तक हम चाय पी के आते हैं। अब दोपहर का खाना पीना हो गया था, बर्तन वगैरह सब मैंने कर दिए हैं। आ गई हूँ मैं यहाँ सिलाई के लिए। अब मैं कर रही हूँ एक कमीज़ की कटिंग। तो जी एक कमीज़ जो है ना अब कटिंग कर दूँगी मैं, देखती हूँ अभी बैठती हूँ थोड़ी देर के बाद सिलने के लिए बैठूँगी, लेकिन मेरे को ना आज ये करना ही है ज़रूर। तो अगर मुझे लगा कि हाँ अभी कर सकती हूँ तो देखो मैं अभी लग ही जाऊँगी, नहीं तो फिर ये है कि थोड़ा बाद में लगूँगी। ये सोच के मैंने ना कटिंग शुरू कर दी थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया, कटिंग करने के तुरंत बाद ही मैं सिलने भी लग गई थी। मैंने मतलब ज़्यादा देर नहीं लगाई कि मैं छोड़ दूँ कटिंग करने के बाद। अगर मैं एक बार कटिंग करने के बाद छोड़ देती हूँ तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ, या तो पूरा दिन ही निकाल देती हूँ, नहीं तो फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। फिर मुझे ये भी था कि ना बच्चे भी ट्यूशन पे आएंगे, तो उस वजह से तो फिर तब से लेके शाम तक तो फिर मैंने बच्चे ट्यूशन पे आके बच्चे पढ़ाए और वो सिलाई का काम किया। उसके बाद अब रात का टाइम है, रात के टाइम बच्चों को लग रही थी भूख। बच्चों को ये है कि बस सब्जी ना खानी पड़े, कुछ ना कुछ मतलब बहाने ढूंढते रहते हैं। तो उन्हें फ्रिज में पिट्ठी रखी हुई दिख गई, जो सुबह मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे तो उसमें से बची हुई थी। तो उन्होंने कहा आलू के परोठे खाएँगे, तो दोनों बच्चों के लिए मैंने बना रही हूँ मैं ये आलू के पराठे, ताकि वो अब मतलब बस रात तो हो ही गई है, वो खा लेंगे, आराम से सो जाएंगे, फिर खा पी के उनकी मतलब दिक्कत ख़त्म हो जाएगी मुझे कि हाँ भाई अब उन्हें खाना है या नहीं खाना। उसके बाद मैं बनाऊंगी अपनी सब्ज़ी, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और आटा मैंने सारा गूँध दिया है, मतलब हम सभी के लिए, बच्चों को अभी पहले ही दे देती हूँ। सब्ज़ी में देखो क्या बनाए, रोज़ यही एक इतनी बड़ी परेशानी है ना भाई कि क्या बनाए। दोपहर में क्या बना था तो उसके बाद रात को क्या बनाए, रात को बना तो सुबह दोपहर में क्या बनाए, बस इसी परेशानी में बड़े ही वो रहते हैं कि। और सब्जियों के दाम इतने ज़्यादा हैं और ढंग की कोई सब्ज़ी है ही नहीं है कि अच्छे से भाई कोई अच्छी लगे और उसको बना लें। अगर बना भी लें तो मतलब वो बात नहीं है जो होती है, पता नहीं तो ये बारिशों के कारण ज़्यादा मतलब सब्जियां जो ख़राब हो गई है ना, उसकी वजह से ये सब दिक्कत शायद आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो जी वैसे शायद यही दिक्कत है। एक पराठा बन गया है, मैंने कह दिया बच्चों तुम ये खाओ, तब तक मैं दूसरा लेके आती हूँ। तो जी रात का सारा खाना हो गया। उसके बाद बच्चों को देने के बाद मैंने फिर कर लिया था सब्ज़ी वगैरह बना ली थी, रोटी बना ली थी, सब ने खा पी ली है। और ये बर्तन वगैरह हैं, बस बर्तन हो गए हैं, मैंने अभी खाना खाया नहीं है। और हम सोच रहे हैं आज मंगल बाज़ार तो नहीं, पीठ सी सब्ज़ी की लगती है, तो वहाँ से भाई थोड़ी सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, देख लेते हैं अगर वहाँ पे मिलती है तो। रेट तो देखो जी सारी जगह यही है, वहाँ पे भी यही मिलेंगे, और यहाँ जो गली में बेचने वाले आते हैं फेरी वाले वो भी यही देते हैं। लेकिन बस एक ये है कि वहाँ से देख के ज़्यादा सब्ज़ी होती है तो देख के मतलब अच्छी ताज़ी सी बढ़िया सी ले सकते हैं, बस वो बात है। और एक ये भी है कि हाँ भाई शायद रेट में भी कम मिलेगी यहाँ से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो बस जी हम जा रहे हैं मंडी में, मिलते हैं आपसे आने के बाद। आरव को हम साथ लेके जा रहे हैं। तो जी लेके आ गई मैं सब्जी, कितना सारा सामान लेके आए, मेरे गोलगप्पे, बल्ले बल्ले। तो जी मैं जैसे एकदम से अंदर आ गई हूँ, जाते हुए और आते हुए ही दिखाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम से आ गई हूँ, मुझे एक घंटा तो कम से कम लग ही गया था। और जी फिर मैं आने के बाद किचन में कुछ काम आ गया, वहाँ चली गई, बच्चों को मैंने बर्तन दे दिया, ये खा रही है अच्छा है हमारी गोलगप्पे। उसके बाद फिर मैंने भाई ये सब्ज़ी निकाल देती हूँ मैं,
तो मैं फ्रूटी उठा के लाई। और भी ये कल जो प्याज वगैरह लिए थे वो भी ऐसे ही रखे थे, क्योंकि कल ज़्यादा साफ़ सफाई में लगी रही और अभी तक भी वो डिब्बे जो है ना, कल तो बारिश, सुबह भी बारिश का मौसम हो गया था तो वो सूख तो गए थे, लेकिन फिर भी एक नमी सी रहती है ना, डिब्बे ढक उल्टे रखे थे तो फिर वो सीधे किए। उसके बाद फिर पूरा दिन मैं बिज़ी रही, नहीं कर पाई। तो फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि अभी कर देती हूँ, लेकिन अब भी मैं काफ़ी थकी हुई हूँ, हिम्मत तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी, अगर हो पाया तो मैं कर दूँगी। बाकी ये सब्ज़ी वगैरह तो मैं उठा के यहाँ से रख ही देती हूँ, क्योंकि फिर ये है ना, अगर ऐसे बंद रही तो ख़राब होने के चांसेस हैं, और ऐसे छोड़ के रखी तो चूहे वगैरह का भी डर है। तो जी बस ये मैंने डाल दिया है, फिर नीचे अखबार लगा दिया सभी में, और ताकि ये नीचे तक इसमें धुल ना जाए। जो आज आलू लेके आए वो तो बिल्कुल साफ़ है, जो कल वाले थे वो थोड़े जो मिट्टी में कवर रहते हैं वो वाले थे, तो वो भी मैंने नीचे डाल दिया। मिट्टी हटाई नहीं है, क्योंकि जब धोएंगे बनाएंगे तो तभी मैं उतार लूँगी, क्या ज़रूरी है पहले ही करके रखना। तो जी ये मैं लेके आई हूँ फ्रूट में अनार, और अनार भी ठीक रेट थे हैं, फ्रूट का तो फिर भी चलो है ही है ठीक। सब्ज़ी लेके आई हूँ घिया, बैंगन और तोरी की। एक एक दिन में एक एक सब्ज़ी, हरी सब्ज़ी बना लेंगे, एक टाइम पे बना लेंगे जी दूसरी, जो भिगो के कुछ भी ऐसे, छोले राजमा कुछ भी ऐसे एक टाइम पे। तो इस तरीके से सब्जियों का काम चलेगा। आगे सीज़न आएगा बढ़िया वाला सर्दी का, उसमें आएंगी नई नई बढ़िया बढ़िया सब्जियां, तो फिर आएंगे मज़े खाने के। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।